नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीएस बूस्टर, जहां हर खबर को हम समझते हैं जियो पॉलिटिक्स के असली नजरिए से। आज की कहानी आपको हिला देगी, क्योंकि अमेरिका की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी सीआईए के एक पूर्व अधिकारी ने एक धमाकेदार खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अमेरिका को सौंप दिया था। क्या सच में पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर चाबी अमेरिका को थमा दी थी, या ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम था? आइए आज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम जानेंगे कि सीआईए के सीक्रेट, मुशर्रफ का सौदा और परमाणु ताकत की क्या सच्चाई। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है। सीआईए का बड़ा खुलासा, मुशर्रफ ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका को सौंप दिए, भारत की चिंता। साथियों, बात करते हैं उस समय की जब परवेज मुशर्रफ सन 2001 से लेकर 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। उस दौर में पाकिस्तान अमेरिका का सबसे बड़ा वार ऑन टेरर साथी था। 9/11 के अमेरिका में हुए ट्विंस टावर पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, क्योंकि तालिबान वहां ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकियों को पनाह दे रहा था। आइए इस न्यूज को और भी ध्यानपूर्वक देखें और इसके लिए न्यूज़पेपर के कुछ कटिंग्स को हम ले। जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज ही इस न्यूज को कवर किया है। यूएस कंट्रोल्ड पाकिस्तानी न्यूक्लियर अर्सनल, फॉर्मर सीआई एजेंट ड्रॉप्स बॉम्बशेल, रिवेल्स वाशिंगटन एक्सपेक्टेड इंडिया वुड स्ट्राइक आफ्टर 26/11। आपके स्क्रीन पर साथियों ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन रिलेटेड फैसिलिटी सेंटर है, जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्री है, रोड मोबाइल मिसाइल लॉन्चर गैरिसन है, फाइटर बॉम्बर एयरबेस F-16 और मिराज के एरिया जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं जैसे कि आपको ये खुजदार गैरिसन दिख रहा है, ये डेरा गाजी खान न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, मिसाइल कॉम्प्लेक्स शाकाडरा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, गढ़वाल का एरिया है ना। ये चश्मा रिप्रोसेसिंग प्लांट्स है जो कि प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट है। ये भवालपुर अंडर कंस्ट्रक्शन है, रफीक एयरबेस है, सरगोदा गैरिशन है, ये गुजरावाला है, मुसफ एयरबेस है। ये सारे एयरबेस हैं जो कि पाकिस्तान के हैं। यहां आपका मसूर एयरबेस है, यहां आपका पानो और शहबाज एयरबेस जहां F-16 है। ये पूरा पाकिस्तान का जो एयरबेस है इसकी तस्वीर है। इंडिया टुडे ने एक और न्यूज कवर किया है कि वी बिलीव इंडिया पाक वुड गो टू वॉर इन 2002, एक्स सीआईए विसल ब्लोअर जॉन किरियाकू ने ये बात कहा। तो मामला अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो पूरा का पूरा समाचार है वो सुर्खियों में क्यों है और भारत के लिए चिंता का विषय क्यों है। क्योंकि ये खुलासा जो किया गया है वो किया गया है सीआईए के एक पूर्व अधिकारी के द्वारा, जो उस समय सीआईए के अधिकारी थे जिनका नाम था जॉन किराकू, और इन्होंने ये खुलासा किया है। जॉन किराकू की एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये आपके स्क्रीन पर जॉन किराकू नजर आ रहे हैं जो सीआईए के पूर्व अधिकारी, और इन्होंने जो खुलासा किया उसमें कहा है कि अमेरिका को अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान ही वो देश था जो अमेरिका को लॉजिस्टिक और जमीन मदद कर सकता था, और इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ जोड़ लिया। और परवेज मुशर्रफ जो कि उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने अमेरिका की बात मान ली। और यहां जो पूरा का पूरा खुलासा जो किया गया है, इस खुलासे में बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली बात कही गई। सीआईए के अधिकारी ने जब पूरा का पूरा बयान दिया तो उसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि फॉर्मर सीआईए ऑफिसर हैज रिवील्ड दैट द यूनाइटेड स्टेट प्रोवाइडेड मिलियंस ऑफ डॉलर टू पाकिस्तान अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ इन अफेक्ट परचेजिंग हिज कॉपरेशन। मतलब उनका सहयोग जो है इसके लिए उन्होंने पैसा दिया। मतलब ये कह ये रहे हैं कि
सीआईए ने मुशर्रफ को लाखों डॉलर की आर्थिक मदद की और सैन्य मदद की और बदले में मुशर्रफ से कहा कि हमें पाकिस्तान की सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों में दखल देने की पूरी छूट दी जाए। यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा और हथियार दोनों मुहैया कराया और बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा, खुफिया जानकारी और परमाणु सिस्टम तक अपनी पहुंच बनाई। मतलब सीधा अर्थ इसका यही है कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर के नाम पर अपनी आजादी, अपनी गोपनीयता की जो भी जानकारी थी वह अमेरिका के हाथ में सौंप दी। साधारण शब्दों में अगर आप समझना चाहें साथियों तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तान से मदद चाहिए थी, मुशर्रफ को अमेरिका की आर्थिक और सैन्य सहायता चाहिए थी। दोनों के एक दूसरे की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका ने धीरे धीरे पाकिस्तान के पूरे अंदरूनी सिस्टम को जो है वो हाईजैक कर लिया, अपने गिरफ्त में ले लिया। तो ये जो खुलासा हुआ जिसमें कि ये बात हुआ कि मुशर्रफ ने जो है वह सीधा न्यूक्लियर कंट्रोल जो है वो किसको सौंप दिया, पूरा न्यूक्लियर कंट्रोल जो है वह अमेरिका को सौंप दिया। यह खुलासा जो है सीआईए के अधिकारी ने कहा। फॉर्मर सीआईए ऑफिसर disclosed that US feared a war between India and Pakistan in 2002। इस पर भी हम आएंगे, जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था दिसंबर 2001 में, उसके बाद की कंडीशंस पे भी हम आएंगे। तो साथियों, ये जो पूरी की पूरी जो जानकारी है, इस जानकारी को आप सुनकर बिल्कुल चौंक रहे होंगे। जो सीआईए के पूर्व अधिकारी ने जो दावा किया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो भी कमांड स्ट्रक्चर थे, यानी जो भी परमाणु नियंत्रण प्रणाली थी, वह अमेरिका के सीधे पहुंच में आ गई थी। यानी कि पाकिस्तान के परमाणु बटन की चाबी वॉशिंगटन के पास थी और अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को फंड ही नहीं दे रहा था, बल्कि उसके परमाणु सिस्टम पर निगरानी भी अमेरिका कर रहा था। और इससे यही दिखता है कि अमेरिका वॉर ऑन टेरर के नाम पर सिर्फ मदद नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के परमाणु सिस्टम पर पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो रख रहा है। सोचिए, एक इस्लामिक देश जो पूरा विश्व में डंका पीटता है कि वही एकमात्र इस्लामिक देश है जिसके पास अपनी परमाणु शक्ति है, लेकिन ये एक नया खुलासा होता है जो पूरे विश्व में घूम घूम के डंका पीट रहा है, उसके परमाणु हथियारों की चाबी तो किसी और के पास है। और यही है असली जियोपॉलिटिकल गेम। साथियों, आपको याद होगा 2001 संसद पर हमला, और संसद पर जब हमला हुआ था तो भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिस ऑपरेशन का जो नाम था वो था ऑपरेशन पराक्रम। सीमा पर दोनों देशों की सीमाएं आमने सामने आ गई थी और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए थे कि सबको लगने लगा था कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा। इसको लेकर सीआईए के पूर्व अधिकारी ये कहते हैं कि अमेरिका ने अपने सभी अधिकारियों को यह लेटर भेज दिया था कि वह अपने परिवार को इस्लामाबाद से बाहर निकाल दे। यानी कि अमेरिका को लगा था कि अब युद्ध जो है वह भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। लेकिन अमेरिका के उप विदेश मंत्री उस समय के जो थे वह दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों जगह गए और जाकर तनाव कम करने का काम किया और शांत कराया। यानी कि अगर उस वक्त अमेरिका यह कदम नहीं उठाता तो शायद 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के माध्यम से भारत पाकिस्तान को कारगिल के बाद फिर से पटकनी देता और ये एक बहुत बड़ा युद्ध जो है वो हो जाता। मामला यहीं शांत नहीं हुआ, मामला आगे बढ़ा सन 2008। सन 2008 ये तस्वीर देख के आपको याद हो रही होगी, ये होटल ताज है और मुंबई हमले की ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही। सीआईए के अफसर ने यहां भी एक नया आरोप लगाया और ये जो तीसरा दावा है वो बड़ा ही कड़वा दावा है, बड़ा ही तीखा दावा है। सीआईए के अफसर ने कहा है कि 26/11 का जो मुंबई हमला था वह अलकायदा का हमला नहीं था, यह हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हमला था जो कि मुंबई पर किया गया था। यानी सीधे तौर पर पाकिस्तान की भूमिका जो है इस हमले में खुलकर आई थी और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को राज्य प्रयोजित हथियार इस्तेमाल करने को दिए थे और भारत को अस्थिर करना चाहता। और यह सिर्फ बयान नहीं है साथियों, यह सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि ये उस सच्चाई की गूंज है जो भारत सालों से कहता आया है कि 26 नवंबर को 2008 में
जो मुंबई पर हमला हुआ, होटल ताज पर हुआ, नरीमन हाउस पर हुआ, जो सीएसटी पर हमला हुआ, वो पाकिस्तान ने ही कराया है। इस दावे को सीआईए के एक पूर्व अधिकारी ने अब जाकर जो है वह सबके सामने रखा। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर दिख रही है। इस व्यक्ति का नाम है एक्यू खान। एक्यू खान, जिसको कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, जो अवैध रूप से परमाणु तकनीक बेचने का एक आरोपी था। सऊदी अरब ने इसे बचाया। सीआईए के अधिकारी के बारे में अगर हम कहें, उनके बयान के बारे में अगर हम कहें, तो इन्होंने यह भी कहा कि सऊदी ने अमेरिका से कहा कि खान को मत छेड़ो। यानी सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ धर्म पर नहीं बल्कि परमाणु सहयोग और राजनीतिक सौदे पर भी टिके हुए थे। तेल के बदले हथियार और दोस्ती के बदले चुप्पी, यही था सऊदी, अमेरिका और पाकिस्तान का असली फॉर्मूला। और अमेरिका का एक नया चेहरा, एक असली चेहरा भी जो है वो खुलकर आया। अमेरिका जो कि लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन फैसले सिर्फ वो अपने स्वार्थ के हिसाब से लेता है। अमेरिका और सऊदी का रिश्ता एक लाइन में सिमटता है कि आप हमें तेल दो, हम आपको हथियार दें। मतलब लोकतंत्र की बातें सिर्फ दिखावे हैं, असल में हर कदम के पीछे है पैसा, तेल, हथियार और पावर। इसका सीधा अर्थ यही है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का स्थायी दोस्त नहीं होता, कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता, बस स्थायी है तो सिर्फ राष्ट्र का स्वार्थ। एक और तस्वीर, एक और व्यक्ति की मैं आपको दिखाऊं, लेकिन उसके पहले न्यूज़पेपर के कुछ कटिंग्स को और मैं ले लेता हूं जिसमें की बातों को जो है वो कहा गया है। आपके स्क्रीन पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक और न्यूज है। 9/11 अटैक्स, डिड ओसामा बिन लादेन एस्केप टू पाकिस्तान ड्रेस्ड एज अ वुमेन। एक्स सीआईए ऑफिसर ने यह भी एक नया बात किया है कि ओसामा बिन लादेन जो है, इन अ स्टार्लिंग रिवलेशन, फॉर्मर सीआईए ऑफिसर सेड दैट अल कायदा फाउंडर ओसामा बिन लादेन एस्केप्ड फ्रॉम द तोरा बोरा माउंटेन इन अफगानिस्तान। है ना, महिलाओं के कपड़े पहन के, सलवार सूट पहन के जो है ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा की पहाड़ियों से जो है वो भागा था। वो भी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने कवर किया है, सऊदी केम टू यूएस एंड सेड प्लीज लीव हिम अलोन, एक्स सीआईए एजेंट ऑन यूएस नॉट किलिंग पाक न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक्यू खान, जो अभी मैं बात कर रहा था। इकोनॉमिक्स टाइम्स ने इस न्यूज को जो है वो कवर किया। अगला वही कि ओसामा बिन लादेन जो है वो महिलाओं के ड्रेस में जो है वो भाग रहा है। आपके स्क्रीन पर मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, फिर मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं, उसके बाद मैं कुछ और तस्वीरें दिखाऊं। आपके स्क्रीन पर देखिए साथियों, ये भारत पाकिस्तान, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये हिंदू कुश पर्वत का एरिया है, ये काबुल का एरिया है, आप ध्यान रखिएगा। ये उत्तर अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उत्तर पाकिस्तान का क्षेत्र है ना। और अपने स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, ये काबुल यहां आपको दिख रहा है, यहां है तोरा बोरा का पहाड़, तोरा बोरा का माउंटेन। और अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखिए, ये आपको अमेरिका के आर्मी के जवान दिख रहे हैं और ये तोरा बोरा की पहाड़ियां जो है वो देखने को मिल रही है। सीआईए के पूर्व अधिकारी ने यह भी कहा है कि ओसामा बिन लादेन महिलाओं के कपड़े पहनकर इसी तोरा बोरा के पहाड़ियों से भाग गया था। उसने बताया कि एक गलत ट्रांसलेटर के भरोसे अमेरिका बैठ गया था, जिसने अमेरिका की सेना से कहा था कि सुबह तक इंतजार किया जाए। और इसी बीच में लादेन जो है वह अफगानिस्तान से इस जगह को छोड़कर जो है वह पाकिस्तान भाग गया। यानी दुनिया के सबसे बड़े आतंकी को पकड़ने का मौका मात्र एक ट्रांसलेटर की गलती के चलते जो है वो अमेरिका खो दिया, और यही गलती इतिहास का एक सबसे बड़ा रहस्य बन गई। ये सारे खुलासे जो है दिखाते हैं साथियों कि पाकिस्तान की नीति, अमेरिका का नियंत्रण और सऊदी का दबदबा एक ही जाल का हिस्सा है। अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर के नाम पर पाकिस्तान को मदद दी, लेकिन बदले में उसने उसके पूरे सिस्टम को अपने नियंत्रण में ले लिया और पाकिस्तान ने आतंकवाद को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, और वो भी भारत के खिलाफ। साथियों, कहानी ये केवल पाकिस्तान की नहीं, ये कहानी बताती है कि कैसे हर बड़ा देश सुरक्षा के नाम पर दूसरे देश के सिस्टम को अपने कब्जे में लेता है।
और यह पूरा का पूरा मामला केवल एक खुलासा नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु नीति, दक्षिण एशिया के भू राजनीति को समझने का एक गहरा अवसर है। पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर अमेरिका का प्रभाव या अमेरिका का नियंत्रण यह दावा करता है कि एनपीटी की भावना को एक बहुत बड़ी चुनौती दी गई। यह दिखाता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और कमांड केवल तकनीकों के माध्यम से नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति के साधन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अगर कोई देश बाहरी दबाव में अपनी परमाणु नीति को बदलता है, तो वह इसकी रणनीतिक स्वायत्ता पर सवाल उठाया जाता है। 9/11 के बाद पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंट लाई एलाई बन गया। बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को वित्तीय मदद, हथियार और सैन्य प्रशिक्षण मुहैया कराया। लेकिन इस रिश्ते का मूल आधार था म्यूचुअल कन्वेंस था, नॉट ट्रस्ट, यानी दोनों देश एक दूसरे का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन दोनों देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे। और ये एक मॉडल दिखाता है कि कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश अक्सर सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंस होता है और सिक्योरिटी डिपेंडेंस के जाल में फंस जाता है, जहां उनका राष्ट्रीय निर्णय विदेशी ताकतों के हाथों में आ जाता है, उनके प्रभाव में आ जाता है। तो साथियों, CIA के इस खुलासे ने फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर वास्तव में उसी का नियंत्रण है, या फिर वह एक ऐसी परमाणु शक्ति है जिसका डोर किसी और देश के हाथ में। अगर आपको ऐसे ही जियोपॉलिटिकल इनसाइट में करंट अफेयर्स के नजरियों को देखना है, करंट अफेयर्स के नजरिए से समझना है, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दें, स्टेट पीएससी का एग्जाम दें, या केवल ऐसी जानकारी के लिए, तो साथियों इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों के पास भी इस चैनल को शेयर करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अपने विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।